इंडिया से आए हैं, वहाँ पे कंक्रीट के जंगल्स मिलेंगे आपको, केवल घर बिल्डिंग्स ये सी। और यहाँ जो आने के बाद नेचुरल चीज़ों को देखते हैं, और जिस तरह से आप लोगों ने हार्मोनी बिल्ड किया है एक नेचर के साथ, आपस में अलग अलग कम्युनिटी के साथ, अलग अलग एथनिक ग्रुप के साथ, ये एक पूरी इंडिया के लिए एक एग्जाम्पल है। जब सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, तो हमें लगता है उस समय सिक्किम भी ये नहीं सोचा होगा कि वो एक एग्जाम्पल सेट करेगा पूरे इंडिया के लिए कि आप सीखिए कि कैसे सारे लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और मुसीबत के समय एक साथ मिलजुल कर उस मुसीबत का सामना करते हैं। ये सैल्यूटेबल है, आप लोगों को दिल से सैल्यूट करते हैं। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमें पता चला कि सर ये हमने अपने आंख से देखा कि कैसे कौन सा पुल डिस्ट्रॉय हो गया, सड़कें देखे यहाँ पर, लोगों के घर में मड भरा हुआ था, कितना चैलेंजिंग काम था। लेकिन जब हम यहाँ के लोगों का साहस देखे तो हम दंग रह गए कि क्या हिम्मत इन लोगों के अंदर बाउंस बैक करने की। अगर समस्याएं आई हैं तो प्रॉब्लम्स का आना पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उससे जीत के निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। और ये आर्ट ऑफ लाइफ यहाँ पर केवल मैन वुमेन दोनों में बराबर देखने को मिला। हम लोग तो यहाँ दंग रह गए कि महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं यहाँ पर, और हम हमेशा यही बोलते थे कि सबको आगे आना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद हम क्या बोले, यहाँ तो पहले से आगे आए हुए हैं। तो ये चीज हमें नहीं बोलना पड़ेगा यहाँ पे। और ये बहुत बेहतरीन चीज है यहाँ पे कि किसी भी समाज, ए बर्ड कैन नॉट फ्लाई विथ हिज वन विंग, वैसे ही एक समाज कभी भी केवल पुरुष उसे आगे नहीं ले जा सकता है, उसे दोनों को साथ आना पड़ेगा, तभी ये होगा। और अगर अकेले पुरुष ले जा सकते थे समाज को, तो आज़ादी मिले हमें इतने साल हो गए, लेके चले गए रहते, लेकिन अभी तक ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं ने बराबरी से कंधे से कंधा मिलाने नहीं दिया उन लोगों ने यहाँ पर। बट आप लोगों ने उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, ग्रेट एग्जाम्पल। देखिए, जब गॉड ने मेल और फीमेल दोनों को बनाया तो उसने तो बना दिया गॉड मेल और फीमेल को, लेकिन उसने सोचा कि अब अगले मानव को कौन जन्म देगा, मेल या फीमेल। सोचिए, भगवान ने भी फीमेल को चुना। व्हाट द पावर ऑफ वुमेन, दिस इज द पावर। और आप सिक्किम के लोगों ने इस चीज को साबित किया है। हमारे यहाँ तो मतलब कई ऐसे समाज में है कि पुरुष प्रधान समाज ऐसा हो गया है कि 20 साल की लड़की भी ना जब बाजार जाती है तो अपने 5 साल के भाई को अगर साथ ले जाती है तो खुद को सेफ फील करती है। ये कौन सा बात हुई? आप खुद से सोच के सकते हैं कि कितनी ज्यादा पुरुष समान ये हो चुका है। तो आप लोगों ने एक लेसन सेट किया, और केवल इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आप लोगों ने दिखाया कि ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती कैसे हो सकती है। और हम सौभाग्यशाली हैं जो अपने क्लास में ये पढ़ाते थे कि सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है, और यहाँ आकर देखें और ये चीज को हम फील किए कि वाकई आप लोगों ने बहुत ग्रेट काम किया है। इसके लिए जितना आप लोगों की तारीफ की जाए उसके लिए कम है। बहुत हिम्मत और साहस यहाँ के लोगों में दिखे। और सबसे अच्छा लगा कि इतना जल्दी इतनी बड़ी कैलेमिटी आई, इतनी तूफान आया, ये चीज, उसके बाद इतना तुरंत बाउंस बैक हो जाना, इतना बड़ा प्रोग्राम को चलाना, तब हमको समझ में आया एक्चुअली ये यूथ का प्रोग्राम है ना, ये कैसे रुक सकता है। यही बताइए कि ये यूथ किया है। और हमारे ऑनरेबल सीएम सर, आप यूथ के लिए इतने अपने व्यस्त समय में इतना समय निकाले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप यूथ के लिए खड़े हैं। इन युवाओं के लिए जो खड़ा रहता है, बस इन्हें एक रास्ता दिखाने की जरूरत है सर। ये भी सैलाब है, बस इन्हें एक रास्ता दिखा देंगे। ये दरिया है, अपना हुनर जानते हैं, जहां से भी गुजरेंगे अपना रास्ता बना लेंगे। और ऑनरेबल सीएम सर जैसे एक क्रांति को मुहिम लेके चलते हैं। और हकीकत में जानिए कि अगर समाज में क्रांति लाना है तो वो युवा ही ला सकते हैं। समाज की क्रांति वही ला सकते हैं। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर ये जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जब हम गुलाम थे तो अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था इन स्टूडेंट्स ने, चाहे वो
पटना, आप चाहे बिहार से लीजिए चाहे सिक्किम, चाहे पूरे इंडिया में कहीं भी देखिए, जब युवा आगे बढ़े थे तो अंग्रेजों को लग गया था कि नहीं भैया अब यहाँ से जाना ही होगा। तो बिल्कुल सही, आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए और उसमें और आगे बढ़ते रहिए। देखिए कभी थकिएगा नहीं, लाइफ में कभी रेस्ट नहीं है, हमेशा अपडेट होने को सोचिएगा। अपडेट हमेशा जरूर, आप एक छोटा सा मोबाइल लेते हैं उसमें अपडेट आते रहता है हर कुछ दिन पे, आप अपने आप को क्यों नहीं अपडेट करते, ये भी जरूरी है। और देखिए मोटिवेशन वगैरह चीजों की, देखिए एक सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि आपके अंदर सेल्फ एक डिसिप्लिन होनी चाहिए कि जैसे अगर आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं एक्स अमाउंट की, तो आप उसे डिलीवर कीजिए 4x अमाउंट। आपने पापा से कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो जितना वादा किए हैं उससे 4 गुना पढ़ के दिखाइए। एक वादा तो अपने आप से भी कीजिए, एक लड़ाई खुद से, खुद को बदलने के लिए। आइए हम देखते हैं, बड़े दूसरों में कमियां निकालते थे, एक मुलाकात इस आईने से करते हैं, फिर देखते हैं अपने आप को कैसे बदलते हैं। तो जब भी ईमानदारी से वर्क करना कीजिए और हमेशा लाइफ का एक उसूल रखिए कि हमें देश के लिए, परिवार के लिए कुछ करना है, चाहे कुछ भी आ जाए हम उसे नहीं बदलेंगे। अपना वो जमीर जिंदा रखिए, शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर, अगर मर गया तो खेल खत्म। जब कोरोना आया था तो हम लोग भी मिडिल क्लास से थे और हमें भी नहीं लगा कि कैसे आदमी इतना, सिक्किम में आने के बाद सर हमें, पहले हमको लगता था बिहार से हैं, अभी हमको यहाँ आने के बाद लगता है कि सिक्किम भी मेरा ही है। ऐसा लगता है कि हम कहाँ से, इतना हमको यहाँ से जाना था, बट हमने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम एक दिन और रुकेंगे यहाँ पे। वो आप लोग का प्रेम था, इतना लगाव था, ऐसा लगा कि मतलब हम हमारे यहीं से पले बढ़े हैं। एक छोटे से समय में आप लोगों ने इतना घुल मिल गए यहाँ पर। तो हमेशा उसूलों से समझौता नहीं कीजिएगा। जब लॉकडाउन लगा था तो सबकी कोचिंग्स वगैरह बंद हो गई थी, हम लोग की भी बंद हो गई थी। उस दौरान हमको एक जगह से 160 करोड़ का ऑफर आया था, बट हम अगर चाहते तो उसको ले लेते। और जीवन में 160 करोड़ आदमी नहीं कमा पाएगा, बहुत बड़ा चीज है, लेकिन हमने ठुकराया और कहा कि हम 200 रुपये में ही बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि 200 होना चाहिए कि उसके लिए खड़ा रहे। क्योंकि देखिए एक चीज समझिएगा, जिस तरह से दिस इज वाटर, लेकिन दिस इज प्योर एंड मिनरल वाटर, दिस इज नॉट वाटर, दिस इज प्योर एंड मिनरल वाटर। उसी तरह एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड एजुकेशन हो जाती है, नॉट ओनली एजुकेशन। तो हमने कहा कि भाई बच्चों को कोई ना कोई तो चाहिए जो उन्हें इंडिया लेवल पे कह के लड़के कह सके कि हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, खान सर है हमारे लिए। उस समय भी हमने 200 रुपए में भी लिखे, आज भी उतना में पढ़ाए हम और बहुत खुश हैं उतना से यहाँ पर, क्योंकि कुछ करोड़ रुपए से आप अपना घर बना सकते थे, लेकिन उन्हें ठुकरा कर आज हमने करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में अपना घर बना दिया। आज सब यूथ है आपके सामने और पूरा खुला हुआ एकदम दुनिया है, आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं आप लोग। लेकिन याद रखिएगा, जिंदगी एक कलम की तरह, एक कलम की तरह, इससे पहले कि इसकी स्याही खत्म हो जाए एक कहानी लिख दीजिए कि आने वाली पीढ़ियां उस कहानी को पढ़कर दोहराएं। यंग जनरेशन में कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी आप लोग ने यंग है तो क्या होता है ना, हर उम्र की ख्वाहिशें अलग होती हैं। बचपन में हमें खिलौना ही सबसे अच्छा लगता है, उसके सिवा कुछ नहीं। और जब से जैसे आप बड़े होते हैं तो आपकी ख्वाहिशें बदलती जाती हैं। लेकिन अभी यंग जनरेशन में अभी थोड़ा गुस्सा पे कंट्रोल करना जरूरी है। छोटे छोटे लड़कों को देखते हैं स्कूल में, कॉलेज में झगड़ा कर लेते हैं, ये सब चीज़ों से बच के रहिएगा। गुस्सा इस बीज का नाम है जिसके ऊपर अहंकार नाम का पेड़ जमता है। जब तक आपके अंदर गुस्सा नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा। थोड़ा सा गुस्सा आएगा तब देखिए अहंकार, तुम क्या कर लोगे मेरा। तो इस चीज को कंट्रोल कीजिएगा। जब तक गुस्सा नहीं है, अहंकार नहीं है। और गुस्सा और आंधी, गुस्सा और आंधी जब ये चला जाता है तो ही अनुमान लगता है कितने का नुकसान हुआ, उस दौरान नहीं पता चलता है। तो क्या जरूरत है अपना नुकसान कराने की। तो इंसान को गुस्से पे आज की यंग जनरेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। और ईगो को साइड रखिएगा, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में ईगो नहीं होता है, ये सब चीजों को साइड में रखा जाता है। आप क्या है क्या नहीं, एकदम शांति से ईगो को साइड कीजिए, आराम से पढ़िए। कई बार आपके जूनियर्स आपको समझाएंगे, कई बार हम लोग के टीचर पढ़ा के चले जाते थे, समझ में नहीं आते थे, और हम लोग के साथ बैठ के पढ़ने वाला हमें समझा देता था। हमें तो कभी कभी कसाई से ज्यादा टीचर से डरने लगने लगता था। अरे टीचर यार, बहुत डर लगने लगता था यहाँ पे। तो कई बार क्या था, हमारे साथ वाले बच्चे हमें पढ़ाएं तो हम लोग अपना ईगो साइड किए, हमने उनसे कहा कि भैया हमको तुम समझा दो।
इस तरह कई बार आपके समाज, आपके दोस्त आपको समझाएंगे, वी ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी, हम सब सोसाइटी से अपने लास्ट ब्रीथ तक कुछ ना कुछ सीखेंगे। होते हैं कि अगर कोई ने पिंजड़ा में बंद भी कर देगा तो पिंजड़ा सहित लेके उड़ जाएंगे उसे। तो इसलिए मन लगा के पढ़ाई करना है आप लोग को। एजुकेशन देखिए, अभी क्या है ना, एजुकेशन अभी देखिएगा, अभी जगह जगह साइंस डेवलप हो गया है। रडार में पता कर लेते हैं कि कौन सा जहाज है, कौन सी मिसाइल है, मेटल डिटेक्टर में पता चल जाता है। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है ना जो किसी मेटल डिटेक्टर में नहीं पकड़ाता है, और इसकी मैगजीन कभी खाली भी नहीं होती। इसकी मैगजीन खाली नहीं होती है एजुकेशन की। इसलिए एजुकेशन में क्या करना है, ध्यान देना है। लेकिन एजुकेशन की कुछ खराबियां हैं कि उसका रिजल्ट बड़ा लेट से दिखता है हम लोग को। अब जैसे बड़ा लंबा लेट से दिखता है एजुकेशन का। अब किसी को भीख मांगना है, सपोज कर रहे हैं, उसको 1 घंटे में रिजल्ट मिल जाएगा, कुछ ना कुछ बोहनी हो ही जाएगी उसको, 1 घंटे में उसका रिजल्ट दिख जाएगा। मजदूरी करिएगा, शाम तक रिजल्ट दिख जाएगा। बिजनेस कीजिएगा, 1 महीने में रिजल्ट दिख जाएगा। लेकिन एजुकेशन जब कीजिएगा 20 साल बाद रिजल्ट दिखेगा। लेकिन जब वो रिजल्ट होगा तो दुनिया देखेगी उस चीज को। एजुकेशन याद रखिएगा, बहुत जरूरी चीज होता है एजुकेशन। हीरा लाख महंगा होता है, हमें पता है कि हीरा महंगा होता है, कांच से तो महंगा होता है हीरा। लेकिन जब हीरा लोग पहनते हैं तो उसी कांच में देखते हैं कि कैसा लग रहा है। आप सारे यूथ लोगों को उसी तरह हीरे की तरह चमकना है। अभी कांच है इसलिए लोगों को चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे उस दिन पूरी दुनिया देखेगी आपको। आप सब माँ बाप का एक सपना लेकर बैठे हैं। अगर कभी जीवन में हताश हो जाइएगा तो अपनी माँ की उस आंखों को याद कीजिएगा कि आपकी माँ, उस बूढ़ी माँ की आंख में अभी भी आपकी सफलता की उम्मीद लेके वो बैठी है घर में कि मेरा बेटा, मेरी बेटी सफल होकर आएगी। क्या आप उस माँ की आंखों में झूठ बोल रहे हैं? क्या आप उस माँ की आंखों का सपना टूटते हुए छोड़ सकते हैं? कभी नहीं। तो इसलिए एजुकेशन में बस ये है कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन क्या दिक्कत है, हम लोग फिर उसको करेंगे यहाँ पर। अब एजुकेशन चीजें भी ऐसे, अब किसी को आप खाना खिला दीजिएगा। अभी हमने स्टार्टिंग में सुना कि किसी को खाना खिलाएंगे, 1 दिन जा सकता है उसका, कुछ पैसे देंगे, कुछ दिन बीत सकता है। लेकिन एजुकेशन देंगे, पूरी जिंदगी वो बिता सकता है, शान से जिंदगी को जी सकता है। इसलिए शिक्षा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, एजुकेशन को। और आप लोगों का एजुकेशन के प्रति इतना समर्पण, और सीएम सर आपको भी बहुत बहुत सर आपके आभारी, जो इन बच्चों के लिए आप मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ आए इतने व्यस्त कार्यक्रम में, जिससे कि इनका मनोबल और आगे बढ़ जाएगा यहाँ पर। और शिक्षा इतनी जरूरी चीज है कि शिक्षा उस को आभास न हो कि बाहर के राज्य से आया है। अब आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाहते हैं। सिक्किम, बिहार से आने के बाद हमें एहसास नहीं हुआ कि हम सिक्किम बाहर से हैं, मेरा अपना राज्य नहीं है। तो ये चीज में आपको हमें बताना नहीं पड़ेगा। तो इस चीजों को आप लोग खासा ध्यान रखिएगा। लाइफ, इंसान की अहमियत ना, एक जीरो देखिए, जीरो अकेले रहता है तो कोई अहमियत नहीं, बट जिसके बगल में खड़ा हो जाता है ना उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। लाइफ को इस तरह से बनाइए कि जिसके बगल में खड़े हो जाए उसकी जिंदगी बदल जाए, यहाँ पे बढ़ जाए। हमेशा एक छाया वाले वृक्ष के समान अपनी जिंदगी को रखिएगा। ऐसा नहीं कि घमंड ज्यादा हो कि किसी को आपको बात करने में अच्छा ना लगे, ये सब चीजों में। और यंग जनरेशन को, स्टूडेंट लाइफ में क्या है कि पहले गांधी जी के 3 बंदर होते थे, अभी 4था बंदर की खोज हुई है, पता है कि नहीं? मोबाइल लेके बैठा है, समझा ही नहीं। वो आजकल का स्टूडेंट पता नहीं क्या उसी में खोया हुआ। अरे भाई क्या कर रहे हो यहाँ पर? अब हमको लगता है ना कुछ दिन में मौन व्रत की जगह पे ना मोबाइल व्रत भी रखा जाएगा कि आज 1 दिन का मोबाइल व्रत होगा भैया, हम लोग मोबाइल से दूर रहेंगे। ये किडनी की तरह हमारे पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है, मतलब पार्ट ऑफ बॉडी हो गया यहाँ पर। पहले हम लोग अपने घर में वहां बिस्तर लगाते थे जहाँ पंखा करीब होता था, अभी वहां लगाते जहाँ चार्जर करीब है। हाँ, अजीब परेशान हो गए। यंग जनरेशन लोग थोड़ा समझिए, ऐसा ना हो कि आज का युवा जाग गया है, अब उठेगा, ब्रश करेगा, 1.5 GB डाटा खत्म करके सो जाएगा। एक उम्र जाने के बाद ना फिर आप उस तरह का जुनून पढ़ाई के प्रति नहीं बचेगा। बाकी फैशन वगैरह का तो पूरी जिंदगी रहता है यहाँ पर, समझा कि नहीं आगे आपने? तो अभी एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो क्या हो, आपको दिल में छपा रहे, हमें पढ़ना है, खाली टाइम मिले उसे रिवीजन करते रहे। लेकिन आजकल का यंग जनरेशन इधर उधर बिगड़ गया है, लाल पीला हरा में चला गया है। तो उस चीजों से भी बच के रहना है यहाँ पर। रात को 12 बजे के बाद उसी की याद आती है जो जिंदगी में 12 बजा दिया होता है। अजीब जनरेशन, मतलब यंग जनरेशन से खास करके कहेंगे अपनी लाइफ एम्बुलेंस की तरह कर दिया है, घायल दिल लेके घूम रहा है।
क्यों परेशान हो इन सब चीजों में? इन सब चीजों से बच के रहा कीजिए। अभी आगे बढ़ने की उम्र है, लाइफ में 75 आएंगे, 75 जाएंगे, जिंदगी भर साथ वही देगा जिसे पापा खोज के लाएंगे। तो यंग जनरेशन इस पे ध्यान दे। और लड़कियां थोड़ी सी समझदारी से, किसी से बात करने से पहले, हाथ थामने से पहले सोच समझ के, क्योंकि जिंदगी पार करनी है। ये उम्र की ही दोष है, लेकिन इसमें क्या है ना कि समझदारी और समय दोनों में उल्टा संबंध है। जब तक समय रहता है समझदारी नहीं आती है, जब समझदारी आती है समय निकल चुका रहता है। बुढ़ापे में समझदारी आके क्या करिएगा? और सक्सेस इंसान की एक पहचान देखिएगा, समय रहते उसमें समझदारी आ जाती है। और सफलता कुछ त्याग मांगती है, सफलता कुछ त्याग मांगती है। आपको देना पड़ेगा, आपको फैशन से, लग्जरी से, आराम से हटना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से हटना पड़ेगा। कभी भी कंफर्ट जोन में सफलता हाथ नहीं लगती है, याद रखिएगा। अगर आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे सफल नहीं होंगे। एक हवाई जहाज का सबसे कंफर्ट जोन एयरपोर्ट होता है, शांति से बैठा है, नो रिस्क, कुछ भी नहीं हो सकता है। बट अगर वो एयरपोर्ट पे खड़ा रहे तो उसकी अहमियत है जीरो। उसको अपनी अहमियत साबित करने के लिए उड़ना पड़ेगा, बादलों को चीरना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, तब जाके वो सबसे अव्वल कहलाएगा, सबसे प्रथम कहलाएगा। अगर आपको भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा और ये सारी चीजों से हटना पड़ेगा, नींद, आराम, शौक, मोबाइल, सबको त्यागना पड़ेगा। और एक साथ उस समय के लिए त्यागिए, फिर पूरी जिंदगी आपको देखिएगा, पूरी दुनिया मिसाल देगी आपको। और ये इंडिया है, यहाँ सफल होने से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। थोड़ा अपने आप को संभाल के रखना इन सब चीजों में। दुनिया से थोड़ा बाहर जाइए और अपने कंफर्ट जोन को त्यागिए। अपने लुक पर ध्यान मत दो, अपने बुक पर ध्यान दो। लुक पर ध्यान देने से कुछ नहीं होगा। एक दिन अगर बुक पे ध्यान दिए तो लुक वाले पीछे रहेंगे। समझा है? गर्दन झुका के पढ़ लो, वादा करते हैं कल जिले में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। लेकिन अगर आज आराम खोजिएगा तो पूरी जिंदगी संघर्ष करने के लिए सफल होंगे। देखिए, इंसान दो तरह से सफल होता है, एक शारीरिक श्रम करके और एक मानसिक श्रम करके। एक मजदूर होता है, वो अपना शारीरिक श्रम करता है, लेकिन उसका लॉस समझिए क्या होता है। उसको तो तुरंत मिल जाएगा, 18 साल का हुआ कि नहीं, मजदूरी चालू कर दिया, उसको तो पैसे मिल जाएगा। लेकिन सोचिए लॉन्ग टाइम लॉस। जैसे जैसे वो बूढ़ा होगा, लोग उसे रिजेक्ट करते जाएंगे, उसकी वैल्यू गिरते जाएगी। आप अपने यहाँ बूढ़ा मजदूर अवॉइड करते हैं कि कहाँ से काम करता है। लेकिन सोचिए, अगर उसी के साथ पढ़ा लड़का 18 साल की जगह 22 साल पे जॉब लगता है या पढ़ लिख लेता है, तो जैसे जैसे उसका एज बढ़ेगा, उसका कद बढ़ेगा, उसकी पैसे बढ़ेंगे, रुतबा बढ़ेगा, लोग उसको अपने यहाँ बुलाएंगे यहाँ पर। तो इतना बड़ा फायदा है एजुकेशन का। टाइम लेता है तो लौटाता भी तो है। लोग थोड़ा सा पैसा शेयर बाजार में लगा देते हैं जिसका कभी कभी रिटर्न आता है। एजुकेशन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो लाइफ टाइम रिटर्न देता है। और इसमें डूबने का भी चांस नहीं है कि शेयर नीचे जाएगा, इसका शेयर कभी नीचे नहीं जाता है आपको। इसलिए इसको आप लोगों को ध्यान से समझना है। और ना एक चीज और, हम स्टूडेंट से हमारी पर्सनल शिकायत है कि एक वर्ड होता है ये कमजोर स्टूडेंट है और एक वर्ड होता है ये तेज स्टूडेंट है। ये शब्द का इस्तेमाल आप बंद कीजिए। कमजोर स्टूडेंट नहीं होता है, लापरवाह स्टूडेंट होता है, लापरवाह। और तेज स्टूडेंट नहीं होता है, जिम्मेदार होता है। लेकिन जब आप किसी स्टूडेंट को कहते हैं कि तुम लापरवाह हो तो उसे अपनी गलती दिखती है, लेकिन जब कहते हैं कि कमजोर हो तो उसे सहानुभूति दिखती है, सिंपैथी लगती है। एक तेज स्टूडेंट जिम्मेदार होता है, एक बार में बैठेगा तो 5-5 घंटा पढ़ते लगता है, 5 घंटा कंटिन्यूअस बैठ के पढ़ देता है। और ये जो कमजोर है ना, 5 घंटा में कमर दर्द करने लगेगा। अरे बाप रे बाप, मूव लगाओ। समझ रहे हैं आप? तो कोई लड़का कमजोर नहीं होता है। लापरवाह को हम लोग छुपाने के लिए क्या बोल देते हैं? कमजोर। हमारी भाषा शुगर कोटेड बोलते हैं, नहीं समझ रहे? शुगर कोटेड, खराब ना लगे। अरे कैसे खराब नहीं लगे? खराब किया तो खराब लगेगा। अच्छा तो पुरस्कार देते हैं ना, तो गलत को दंडित कीजिए कि तुम लापरवाह हो। यहाँ पर नहीं समझ में आया आपको? तो लापरवाह आप में से जो भी कहता है कि हम कमजोर हैं, ईमानदारी से पूछिएगा अपने आप से, दिल पे हाथ रख के बोलिए, जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं
आप सबसे कम समय उसी सब्जेक्ट को देते हैं, सबसे कम टाइम। दुनिया में सफलता का एक ही रास्ता है, समय। आप जिस चीज को समय दीजिएगा वो आपका होगा। हाँ ठीक है। बच्चों कहाँ तक पढ़ाए थे? अरे फिल्म फ्लॉप हो जाएगी आपकी। अगर आप फेल होते हैं तो उसमें टीचर का भी योगदान है। जब स्टूडेंट टॉप करता है तो टीचर कॉलर उठा के कहते हैं कि मेरा स्टूडेंट था। तो फेल होता है तो कहिएगा कि मेरा स्टूडेंट था। नहीं समझे? अगर आपको पढ़ने में कमजोर है तो उसके एक हिस्से का जिम्मेदार और कौन भी है? तो भैया टीचर लोग अगर नाराज हो जाएंगे तो हम माफी मांगते हैं। लेकिन ये है, एक अच्छा टीचर स्टूडेंट का अच्छा दोस्त होता है। आज भी हम अपने गांव में जाते हैं तो कुछ टीचर तो हमारे तभी समर्पण के प्रति होता है। अब आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा, आप खोजिएगा कि आपका कोई रिस्पेक्ट करे। लाइफ में आपको बहुत सारे टीचर पढ़ाए होंगे, कुछ ही याद रहे होंगे। क्यों? सोचे कभी? लाइफ को चेंज कर दिया उन लोगों ने, समझा ना? तो एक टीचर को भी हम कहते हैं और स्टूडेंट को भी कहते हैं 1:3 का रेशियो फॉलो कीजिएगा। अगर क्लास में 1 घंटा पढ़ रहे हैं ना तो उसके लिए 3 घंटा घर से पढ़ के आइए। और टीचर भी 1 घंटा क्लास पढ़ाने आ रहे हैं ना तो 3 घंटा घर से मेहनत करके आइए। फिर देखिए पढ़ाई से प्यार ना हो जाए तो कहिएगा। पढ़ाई जैसे चीज को इंटरेस्टिंग तो बोझ बना के रख दिया है यहाँ पर। सीएम सर आपके कार्यक्रम को तो लेट नहीं हो रहा है। समय, वक्त, टाइम, समझते हैं टाइम? टाइम से खिलवाड़ मत कीजिए। इससे बड़ा ईगो किसी के पास नहीं होता है। समय खुलेआम कहता है कि तुम आज मुझे बर्बाद करो, कसम खाते हैं कल तुम्हें बर्बाद कर दो। ये जो बीत रहा है ना, ये केवल समय नहीं है, जिंदगी भी है। जिसे आप कह रहे हैं बीत गया, वो केवल समय नहीं है, याद रखिएगा, वो एक जीवन का हिस्सा है जो बीत गया, जो कभी नहीं आएगा। और समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा आपको समय देने जाए। स्टूडेंट में क्या बात करते हो यार? सफलता चांद सूरज को ग्रहण लगता है तो आदमी किस डेक्ची का मसाला है जी? हम लोग क्या है, चांद सूरज को ग्रहण लगता है। सफल मुश्किलें आएंगी, अब भाग जाइएगा मैदान छोड़ के तो जीतेगा कौन? नहीं जीत सकते ना कभी भी। इसलिए कभी भी हार नहीं मानिएगा। गुच्छे की आखिरी चाबी बिना ताला खोल देती है। कभी कभी थक जाइएगा यार, पूरा पीछा ट्राई कर दिया। ये थोड़ा सा कभी भी यंग जनरेशन को इस पे ज्यादा समय लग जाए। हम लोगों की भी लाइफ में भी स्ट्रगल आया था। और एक समय था कि हम लोग पटना में रूम ढूंढने गए तो रूमें नहीं दे रहा था कोई। यहाँ तक भी हम लोगों ने सब स्ट्रगल देखा। तो क्या भाग जाएंगे? पटना में बम चला दिया गया हमारे ऊपर, ऑफिसे उड़िया गया। फिल्म में देखे थे हम, फिल्म में देखे थे। भागो यहाँ से, ये कम फी में पढ़ा रहा है, हम लोग का बिजनेस खत्म हो जाएगा। उड़ा दिया सब ऑफिस। हम देख रहे थे, अरे हम ऐसे सपना देख रहे हैं क्या यार? एक टीचर को भी उड़ा दिया तुम लोग। यहाँ पर भागना पड़ा हमको। तो एक कह रहा सर पैर के पास आपके भागिए। एक फेंका था, पैर के पास में था मेरे, वो नहीं फटा था, वो रिस्पेक्ट कर रहा था। अब हम लोग कोई जाके रहते हो, हमको लगा क्या भैया, बाद में पता चले यही पढ़ने वाला था। भाग गया हमने, भागो ये यहाँ से। तो वहां से भी तो क्या हम लोग भाग गए, स्ट्रगल छोड़ दिए। मम्मी को बताया नहीं थी, मम्मी को 2 साल बाद पता चला था। तो मम्मी कही तुमको क्या हुआ था, बताया नहीं था हमको। अच्छा, माँ लोग ना बड़ा सेंसिटिव होती है, घबरा जाती है। आप कितने भी बड़े हो जाइएगा ना तो माँ होती है। माँ की आंखें एक ऐसा आईना होती है ना जिसमें बच्चे कभी बूढ़े ही नहीं होते। उनको अभी भी माँ बाप की बातों को थोड़ा ध्यान से सुना कीजिए। इनकी आंखें कमजोर होती है लेकिन निगाहें बहुत मजबूत होती है। 2 मिनट में इंसान पहचान जाते हैं। तजुर्बा होता है उनकी आंखों में। सस्ती एजुकेशन, पर ये आपका अधिकार है। और इसके लिए आप इतना बड़ा यूथ है, आप लोग तो मिसाल बनेंगे। उम्मीद करते हैं कि हम फिर आए ना तो आप में से किसी की कहानियां हम यहाँ आके सुनाए यहाँ पर। तो बेहतर होगा यहाँ पे कि
आप लोग में से कल आए और पूरे राज्य का नाम रोशन करें यहाँ पर, जिससे बेहतर होगा यहाँ पे कहानी। देखिए संघर्ष सबके लाइफ में आता है। उस पत्थर की पूजा कभी नहीं होती है जिसने कभी छीनी हथौड़ी की चोट ना खाई हो, क्योंकि मूर्त बनने से पहले बहुत चोट खाना पड़ता है। तो याद रखिएगा, अगर आप चोट नहीं खा सकते हैं तो कभी मूर्त नहीं बनेंगे और कभी आपकी पूजा नहीं होगी। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला हमको यहाँ से, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोगों का साहस, बहुत जो हमें यहाँ प्यार दिया। सीएम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यूथ को इतना मोटिवेट किया, इतना इन लोगों के लिए खड़े रहे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कि we will be taking turns according to college to take questions to खान सर। खान सर से प्रश्न पूछने से पहले हम कॉलेज वाइज क्वेश्चन लेंगे आज। So I'd like to request the representative from हरगमाया कॉलेज। हरगमाया कॉलेज से किस गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। प्लीज ये अपना हाथ उठा दीजिए ताकि आपको देखने में आसानी। हाँ सर, जब भी हम खान सर का नाम सुनते तो एक ही बात हमें माइंड में आता है, वो है आपका यूनिक वे ऑफ टीचिंग, द स्टाइल यू हैव इन टीचिंग। सो माय क्वेश्चन इज, मैं जानना चाहती हूँ कि जिस भी वे से आप पढ़ाते हैं, जो आपका वे ऑफ टीचिंग है, कि ये क्या गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, और वी कैन लर्न दिस टैलेंट, और वी कैन लर्न दिस स्किल? ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है, हमने टीचरों की मार झेली है। हमें कुछ चीज नहीं समझ में आता था, अगर टीचर ने समझाया, सपोज कि हमें 70% समझ में आया, 30% में डाउट हो गया, तो हम जब टीचर के पास डाउट पूछने जाते थे ना, इतना डरा धमका देते थे कि वो 70% ही गायब हो जाता था, समझ में आ रहा था। तो मेरा यही रहता है कि अगर हम चीज़ों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें जीरो डाउट होना चाहिए, और वो घर पे जाके नहीं पढ़ेगा और हम उसे चैलेंज करते हैं, हम पढ़ा रहे हैं तुम भूल के दिखाओ। मेरा यही ध्यान रहता है कि भाई बच्चों को थोड़ा भी मेहनत ना करना पड़े, तुम्हारी हिम्मत है, दम है तो भूल के दिखाओ। जैसे हम आप ही से पूछते हैं, क्या सिक्किम के लोगों का ये गॉड गिफ्ट है? अगर कोई सिक्किम आएगा तो आप कह सकती है कि दम है तो सिक्किम को भूल के दिखाओ। नहीं भूल सकता यार, कभी नहीं भूल सकता यार। तो ये गॉड गिफ्ट नहीं, ये आप लोगों की मेहनत है, प्यार है, संस्कार है। तो वैसे हम क्यों ये ध्यान रखते हैं कि छोटे बच्चे उम्मीद लेके आए हैं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, Hello, good afternoon, sir. Hello, good afternoon, sir. हेलो गुड आफ्टरनून। Welcome to beautiful state Sikkim, sir. थैंक यू। First of all, मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ कि I am a huge fan of yours. मैंने आपका जितना भी वीडियो है YouTube पे आता है, सब कुछ देखा है सर। मैंने आपका एक वीडियो, एक इंटरव्यू, सब कुछ देखा है सर। आप जिस अंदाज में पढ़ाते हो ना सर, एक एवरेज स्टूडेंट भी होगा, जो आपने बोला कमजोर नहीं बोलना चाहिए, एवरेज वो होना चाहिए, वो भी समझ लेगा सर। और किसी ने क्लास 5 भी पढ़ा होगा तो क्लास 10 का भी समझ लेगा, जो इतना अच्छा सर। और मेरा एक छोटा ही सवाल है कि आप मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन हो, आप मेरे सबसे बड़े मोटिवेशन हो सर। मेरा भी सपना है कि मैं आपके क्लास में आके पढ़ के एक IAS ऑफिसर बन सकूं। और आप जब आइए, वो क्लास मेरा नहीं है, वो क्लास आपका ही है। स्कूल टीचर्स का नहीं होता है, इसलिए स्टूडेंट का होता है, आपका होता है। और जैसे आपने बोला आप फैन है, हम सिक्किम के फैन हो गए। सर, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे आप मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन बने हुआ,
आपका कोई एक ऐसा कोई इंस्पिरेशन, कोई मोटिवेशन है या कोई एक ऐसे व्यक्तित्व होगा शायद जो आप उनसे इंस्पायर होते होंगे या मोटिवेट होते होंगे सर, कोई हो लाइफ का देखिए, अभी आपकी लाइफ छोटी है, आपने बहुत सारी चीजें, हमने ना खाली जेब और खाली पेट सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। दिमाग जो ना बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से खुलता है। ठीक है, फिर समझ में आएगा। जिंदगी के एक समय के बाद हमें आभास हो गया कि ये दुनिया गोल नहीं है, दुनिया मतलबी है। समझा गया ना? बस करना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ने आया और उसे समझ में नहीं आया, आई एम फेल, हम फेल हो गए, तो हमें फेल नहीं होना है। हमको अपने क्लास का सबसे कमजोर विद्यार्थी को पढ़ा देना है, हम चाहे जितना भी कमजोर हो। हम मतलब ऐसा देखिए, हम क्या सकते हैं, हम क्या कहते हैं, अपने आप से कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई मुर्दा भी लेता है ना, तो हम पढ़ाएंगे तो उठ के बोलेगा सर समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू। नाइस टू मीट यू सर। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज आपको प्रश्न करने से ज़्यादा आपसे बात करने में हमारी खुशी है। सो मैं ये भी एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। सो सर लाइक मैं आपसे बस यही जानना चाहता हूँ कि आप every day you are like keep every updates that in the video you upload, like thank you so much that you also recently uploaded like about the discharge lot that you mentioned, so thank you so much sir. And like you also mentioned like daily updates, so हम बहुत खुश होते हैं। पर ऐसा यूट्यूबर मैं भी एक छोटा मोटा यूट्यूबर सर। so like this question is from like यूट्यूबर साइड। so हम जब भी देखता है यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर वो लाइक वीडियो बनाते हुए, सो इसमें एक ही प्रश्न है कि वो आप लोग कैसे कहते हैं सर, आपका लाइक पूरी टीम है, आप जो भी मैनेज करते हैं, जो भी अपडेट्स है, क्योंकि जो भी आप ऑनलाइन डालते हैं वो सब कंक्लूसिव होना चाहिए, लाइक उसमें ठोस लाइक रिसर्च होना चाहिए। तो आप सर ये सब कैसे कर लेते हैं सर? आप टीम के भरोसे रहिएगा ना, तो टीम आपसे आगे निकल जाएगी। ट्रेन का इंजन जो होता है, ट्रेन का इंजन सर वो डिब्बों के भरोसे नहीं रहता है, खींच के ले जाता है उनको यहाँ पर। सर लाइक बस एक क्वेश्चन की और है, सो आप बुरा ना माने तो। नहीं। शेक्सपियर ने कहा है वो नाम में क्या रखा है, फिर भी सर आपने लाइक एक इंटरव्यू में वो देखिए, सो आपने अपने नाम बताने से इनकार कर रहे थे। सो मैं हम मैं ही नहीं, हम सब आपका नाम लाइक पूरा नाम जानना चाहते हैं सर। देखिए, ये एक 2 साल पहले की बात है कि कुछ लोगों ने धमकी भरे लहजे में हमसे पूछा था कि बताओ नाम क्या है तुम्हारा। तो हमको वो चीज़ बहुत खराब लगी कि हम एक शिक्षक हैं, हमारा सबसे बड़ा काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना। हमको धमकी भरे लहजे में बोलेगा, तो आप बताइए क्या बर्दाश्त होने वाली चीज़ है? तो हमने धमकी, देखिए हमें आपसे पूरा प्रेम है, हम आपको पूरी बातों से सहमत हैं, आपका अधिकार भी है, लेकिन हम उन धमकी भरे लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि तुम एड़ी से चोटी लगा लो, जिस दिन तुम धमकी दिए थे प्यार से नहीं, जब तक बताओगे पता ही नहीं चलेगा। बट आपके माध्यम से उनको भी पता चल जाएगा। समझा कि नहीं गया? बाकी हम आपको एक छोटा सा हिस्ट्री में बताना चाहते हैं कि जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में हत्या किया था, वो इंग्लैंड चला गया था हत्या करने के बाद। उसके 21 साल बाद उधम सिंह जाके इंग्लैंड में उसके घर में उसको गोली मार दिया, घर में गोली मार दिया। और जज साहब ने पूछा था ना कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा था राम मोहम्मद सिंह आजाद, राम मोहम्मद सिंह आजाद। समझा? और सिक्किम से तो ये चीज सीखने की जरूरत है, हम सब एक हैं, अलग अलग एथनिक हैं, अलग अलग कल्चर है, लेकिन हम सब क्या हैं, एक है। आप जिस तरह बुला सकते हैं, ठीक है? थैंक यू बेटा। अब मेरा अपना कॉलेज लाल बहादुर भंडारी गवर्नमेंट कॉलेज, काइंडली स्टैंड अप एंड एक्सेप्ट। Good morning, sir. My name is Tarun Khatun from Laal Bahadur Bhandari Government College.
My question is that how did you started your journey and who is your idol and mentor in those days? थैंक यू। देखिए अभी ना इस एज में ना सबके दिमाग में यही रहता है, एक पानी गिराइएगा ना, यहाँ अगर हम एक बाल्टी पानी गिरा दे, इधर देखो बबली, हमारे बिहारी भाषा में ना छोटी लड़की को बबली बोला जाता है, समझे? हम सब एक दूसरे कल्चर को समझते, ठीक है? समझिए, अगर हम यहाँ एक बाल्टी पानी गिरा दे तो किधर जाएगा? जिधर ढाल होगा, जिधर स्लोप होगा, अपने से रास्ता ढूंढ लेगा कि नहीं? कि कहेगा कि हमको मोटिवेशन चाहिए किधर जाए। तो समझिए, जब जिंदगी में तकलीफ आएगी तो आप ऑटोमेटिक उधर चले जाएंगे जिसके आप काबिल हैं, जो आपका हुनर है, आप ऑटोमेटिक उधर चले जाएंगे जो आपके अंदर काबिलियत है। सीएम सर, आप टीचर रहे थे तो आप यहाँ आए, कैसे आ गए आपको भी नहीं पता चला, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत थी, आप यहाँ आ गए यहाँ पे। वैसे ही हम लोग को क्या थे, हम लोग को क्या था कुछ पता, नॉर्मल एक पुअर फैमिली से आए और दिक्कत ये हो गया कि भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे, तो कुछ करना चालू किया आदमी। वो वेल्डिंग होती, वेल्डिंग, उसको जो वेल्डिंग करते थे तो उसको समझाते थे, जिनकी दुकान थी वेल्डिंग वाले की, कि देखो यहाँ से ना मजबूत रहेगा, इधर से करिएगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा, कहेगा तुम उस्ताद को समझाता है, काम कर। अभी तो नॉलेज की कोई कीमत ही नहीं है यहाँ पे। तो फिर आदमी कहाँ जाएगा जहाँ नॉलेज का काम है? तो आदमी धीरे धीरे पढ़ाना चालू किया और धीरे धीरे पता नहीं यहाँ कैसे, हम तो आज भी अपने आप को वही देखते हैं टीचर, आप लोग कैसे देखते हैं हमको कैसे पता चलेगा? तो हम तो आज भी वही हैं जो कहाँ कल थे। और शिक्षा और सड़क खुद अपने जगह पे रहते हैं, दूसरे को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। हम कल भी वही थे, आज भी वही है। कल आप कोई एक बड़े अधिकारी, एक बड़े इंसान बन के आइएगा, आप अपने मंजिल पे चले जाइएगा, हमको वहीं पाइएगा। Thank you very much. Reno College. My name is Paul Lecha and I'm from Reno College. मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं आपका बहुत बड़ा फैन है, यूट्यूब में बहुत सी वीडियो देखते हैं आपका, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आई नेवर वॉच वीडियो बिफोर, बट सो ये था कि मुझको आपको लाइव देखना था इधर, इसीलिए आप वीडियो नहीं देखे थे। इतना बड़ा प्राण लेके बैठे हुए थे भाई, अच्छा पता था कि हम सीखी पाएंगे। You said that to be success we need to be more educated, but my question is, only being an educated is enough to be a success? No, for success you have to focus in any field, not only education। आप जिस फील्ड में आपको फोकस रहना होगा, अपना सबसे ज्यादा समय देना होगा। The second question is, except education, can we depend on our extracurricular activities like skills or talent to be success in our life? ये तो लेसन आप लोगों ने पूरी दुनिया को सिखाया नॉर्थ ईस्ट में, और जैसे आप लोग माउंटेन एरिया वालों में, एथलीट में, ओलंपिक में आप लोगों ने तो इज्जत बचा के रखी हम लोग की। क्या बात करते हैं, आपसे हम लोग को सीखने की जरूरत है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जैसे कि आप अब तक आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, स्टूडेंट्स के लिए भी, कंट्री के लिए भी सर, मैं जानना चाहती हूँ कि आपका एंड विजन क्या है सर? एंड विजन मेरा एक बहुत लॉन्ग टाइम विजन है। जैसे एक बिल्डिंग कभी कभी नीचे दब जाती है तो उसमें एक नई टेक्नोलॉजी है, ये जैक सिस्टम उसको उठा देता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। उसी तरह हम एजुकेशन को, अच्छे एजुकेशन नहीं, हम जो बताएं वाटर एंड मिनरल वाटर, अच्छे एजुकेशन इतना सस्ता कर देना चाहते हैं कि देश में घूमने वाला, सड़क पर मिलने वाला व्यक्ति ना कहलाकर एक जिम्मेदार नागरिक कहलाए। इसको देश की जिम्मेदारी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और ये अधिकारी ऑफिसर्स के भरोसे नहीं चल सकती है। ये लोग 140 करोड़ लोगों को एक मार्गदर्शन कर सकते हैं, अल्टीमेटली चलना हमें होगा। एक ट्रेन को चलाने के लिए हर एक चक्के को आगे चलना पड़ेगा। एक बॉडी से अगर चैन पूरी होती है, पूरी ट्रेन रुक जाती है, तो इसलिए हमें हर एक चक्के को ले जाना है। एक
गरीब से गरीब लड़का, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर उसे पढ़ना है तो उसको एजुकेशन इतना सस्ता और इतना बेहतरीन कर देना है कि वहां बैठ के कहे कि नहीं हम नासा छोड़ सकते हैं, इंडिया में ही अच्छा पढ़ाई होगी। So फ्यूचर your, टीचर, so your words were really motivating for us, especially BH students. And like I had one question. So in future we are going to become teachers, and I feel life will become a little monotonous. We'll get up, we'll go to school, same teaching for so many years. So what motivates you every day to get up and do the same thing, that is teaching again and again, and like it will become a motivation for all of us, and it will help us in future. So I have this question. आपके क्वेश्चन से ही लग गया था आप फ्यूचर टीचर हैं। देखिए, हम लोग के लिए सबसे अच्छा मोटिवेशन क्या होता है? हम अपने पढ़ाए हुए बच्चों से हारना चाहते हैं, उनसे जीतना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बच्चे हमें हरा दें, और हर दिन यही मोटिवेशन लेके जाते हैं, आज उन्हें क्या सिखाएंगे कि हमें हरा सकेंगे। तो ये चीज़ें हम जानना चाहते हैं, और हर लड़के को अधिकार है। आजकल तो कुछ ऐसे भी स्कूल हो गए जिसमें एडमिशन लेने के टाइम पे मम्मी पापा से पूछते हैं कि मम्मी नासा में होना चाहिए, पापा इसरो में होना चाहिए, तब बेटा का एडमिशन होगा। ऐसा नहीं, मतलब उनका एजुकेशन ऐसा नहीं है, सबको बराबर अधिकार होना चाहिए। केवल एक एलीट क्लास तक एजुकेशन लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। और आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, वो टीचर के भरोसे कभी नहीं बैठते। इसलिए जो टॉपर्स जिनके ऊपर टीचर अतराते हैं ना, याद रखिएगा आपके भरोसे वो बैठे भी नहीं। एम्स, IIT, इसमें क्रीम लड़के ही जाते हैं। ये अपने से इतने क्रीम होते हैं कि अपने से कर लेंगे। इनमें टीचर का बहुत बड़ा योगदान नहीं है, वरना अगर टीचर का इतना ही योगदान है तो IIT और एम्स के स्टूडेंट को हटा के एक गवर्नमेंट स्कूल से स्टूडेंट को रख दीजिए, कहीं बनाओ तो इसको इंजीनियर, कहाँ गया? तो कोई अच्छा स्कूल अपने स्टूडेंट के दम पे होता है। और एक अच्छा टीचर को ध्यान ये देना है कि सबसे आखिरी में किसको समझ में आए। कोई व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, भले कोई टॉप करे या ना करे, कोई फेल नहीं होना चाहिए। हम कितना क्यों? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। My name is Punya Prasad Devi. I am from Michigan Profession of Denham College, student of Digital Management. सर, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है। सर, आप अभी तो UPSC स्टूडेंट को प्रिपेयर कर दिए हो, UPSC, स्टेट PCS, डिफेंस, SSC, रेलवे, सब हमें पूरे हिंदुस्तान को आगे लेके चलना है, ठीक है? देखिए, एक IAS का सिलेबस, थोड़ा सा रुकिए, एक IAS का सिलेबस इतना बेहतरीन बनाया गया है ना, अगर उसमें अगर कोई सक्सेस नहीं भी होता है ना, तो भले वो एग्जाम में फेल हो सकता है, लाइफ में फेल नहीं होगा। आप समझिए। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि एक अच्छा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए चाहिए आप किसी एक सजेशन देना चाहते हैं? मैं तो एक बिजनेस स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं बिजनेस में जाना चाहता हूँ। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होने के लिए चाहिए क्या करना पड़ेगा फ्यूचर में? देखिए, एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है। एफोर्डेबल लॉस, एक शब्द सुने, एफोर्डेबल लॉस। हम एफोर्डेबल लॉस कितना ले सकते हैं, किस तरह से हम अपनी चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं, और कितना करेज है दोबारा उठ के खड़े होने का। जैसे सिक्किम के लोगों से आप सीख लीजिए, कितना करेज है इनके पास। अभी कुछ आएगा, एक हफ्ते बाद फिर खड़े हो जाएंगे। क्या हुआ था जी? एंटरप्रेन्योर में क्या चाहिए? बड़ा से बड़ा लॉस हो, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे हम यहाँ पे। ऐसा थोड़ी कि लॉस हो गया जाके सुसाइड कर लिया इसे। हाँ, तो मैनेजमेंट में एक हिस्सा ये भी दिखाना चाहिए, देखो कैसे टफ लाइफ है यहाँ पे, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू सर। सिक्किम गवर्नमेंट आज सो आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू। सर, मेरा एक सवाल है कि सर मैंने अभी कहा कि आपका लॉकडाउन के टाइम में आपने 107 करोड़ आपने रिजेक्ट किया। Yes. तो मेरा क्वेश्चन है कि आपके जीवन में अभी तक आपने पैसे को कितने मायने दिया? पैसे को कितनी अहमियत दिया? जीरो। सरस्वती रहेगी, लक्ष्मी की कोई दिक्कत नहीं होगी। लक्ष्मी रहेगी
ताला बंद करके रखना पड़ेगा, कहीं चोरी हो गया, अकाउंट हैक हो गया। और सरस्वती हैक करके दिखा, चोरी करके दिखा। It's a beautiful quotation in Hindi. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. So my question to you is, what have you lost on the way to achieving what you have today? Sorry, I can't. So my question to you is, what have you lost on the way to achieving what you have today? देखिए, कोई भी चीज को एक, जैसे आपने कोटेशन से शुरू किया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कभी कभी मुस्कुराने के लिए भी रोना पड़ता है। यूं ही नहीं हो जाती ये खूबसूरत सी सुबह, इसे देखने के लिए पूरी रात सोना पड़ता है। जब आप सफलता की सीढ़ियों पे चढ़िएगा ना, कुछ लॉसेज होंगे, कुछ ठोकरें लगेंगी, कुछ लोगों का असली चेहरा देखने को मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, तो जब बुलंदी पे चढ़ते हैं, तो एक सुकून मिलता है और वो भूल जाते हैं क्या क्या लॉस हुआ था यहाँ पर। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, तो जब बच्चे को रोते हुए देख लेती है, जब वो अपने बच्चे को गोद में लेती है, तो सारी तकलीफ भूल जाती है, क्या तकलीफें हुई थी उसको। उसी तरह जब व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है, तो जब संघर्ष के ऊपर पहुंच जाता है ना, तो नीचे की चीजों को भूल जाता है। यहाँ पर लिफ्ट से ऊपर जाने में और सीढ़ी से ऊपर जाने में यही अंतर होता है। लिफ्ट से पहुंचिएगा, आराम से पहुंच जाइएगा, थोड़ा घमंड में रहिएगा। सीढ़ी से पहुंचिएगा, थके हुए रहेंगे, बाप रे बाप बहुत पहुंच गए, नीचे नहीं उतरेंगे, बहुत मेहनत है, दोबारा जाएंगे। धीरे 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 ग्रेजुअल आगे बढ़ते जाइएगा। थोड़ी थोड़ी लाइफ में लॉसेज वगैरह आते रहेंगे, उससे क्या दिक्कत है, घबराना थोड़ी है, पार्ट ऑफ लाइफ है। ओके, पढ़ाने तो कभी सर हमारा सौभाग्य होगा जो आप हमारे यहाँ आए, और हम आपको निमंत्रण भी देते हैं कभी सर बिहार आए। हमारे यहाँ इतनी रिच नेचुरल थिंग्स और ये सब चीजें नहीं, लेकिन हमारा भी कल्चर है बहुत पुराना। वहाँ हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ हम पढ़ाते हैं ना, वो स्टेज वो घिस जाता है। उसी उतने दूर पे चलना है, बच्चों समझ में आ गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, वो घिस जाता है। हमें कुर्सी में बैठने से ज्यादा किसी के दिल में रहना अच्छा लगता है। Thank you. So we will be moving to the next question, and I think that will be from Loyola College of Education. सर, हमारे देश से बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। सर, मेरा सवाल ये है कि जब हमारे देश में आपके जैसे टीचर है, विकास सर के जैसे टीचर है, फिर भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या कमी है जिसकी वजह से लोग बाहर जाके वही सेटल हो जाते हैं? सर, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। समझे, जब हमें जल्दी पहुंचना होता है तो हम अकेले चलते हैं, बट अगर हमें दूर तक जाना होता है हम साथ चलते हैं। तो हमें साथ की जरूरत होगी। आप लोग जैसे विद्यार्थी पढ़कर जब ये जिम्मेदारी समझेंगे कि हमें इस देश को लौटाना है, तो जरूर लौटाएंगे इस देश को। तो आप किसी की मेंटेलिटी नहीं चेंज कर सकते। बहुत लोगों को ऑफर आता है, हम लोग को भी आता है, बट हम लोग नहीं सुन सकते ऑफर। कई बार तू मैं भी हो जाती है। एक बार लेके हो गई थी कि आप इतना पैसा ठुकराते हैं, जीवन में देख पाइएगा इतना पैसा, उनको वहीं डांटेगी। सुनिए, आवाज नीचे, ऊंची आवाज में बस राष्ट्रगान सुन सकते हैं, आपका भाषा नहीं है। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीन जिंदा रहना चाहिए, वरना दो पैर में चलता हुआ लाश है। नमस्कार सर, वो शिक्षक भने जो आज जैसा वो खान सर जैसा विद्यार्थियों को निर्माण किया अथवा बनाया, र हमारा प्रश्न ये है कि इधर सब आप भी शिक्षक पेशा में लगे हुए हैं, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एक क्लासरूम में शिक्षक होने में एक कैसा होता है, वो शिक्षक गुड इंटरटेनर होना चाहिए और विद्यार्थी गुड लिसनर होना चाहिए। तो आपके बारे में इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, एक होता है कि 50% हम एफर्ट करेंगे, 50% स्टूडेंट एफर्ट करेगा, क्लास बर्बाद हो जाएगा।
समझिए 100% हम एफर्ट करेंगे, 100% स्टूडेंट एफर्ट करेगा। अगर उसका 100 से कम भी रहा और मेरा 100 से कम भी रहा तो दोनों मिलके 100 से ज्यादा हो जाएगा। इसको कौन सा टॉपिक पढ़ना है एक बार घर से पढ़ के थोड़ा देख के आए, ठीक है। और जो टीचर पढ़ाने आए हैं वो भी एक बार देख के आए कि हम कौन सा डायग्राम बनाएंगे, उसका घर पे 3 बार प्रैक्टिस कर ले कि हम ये बनाने वाले हैं। ये नहीं कि चौक लेके नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा तो काय लिए चले आए, नहीं समझे। तो उनको भी पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दोनों जब प्रैक्टिस किए रहेंगे फिर टीचर को याद रखना चाहिए कि पढ़ाई एक सीढ़ी की तरह है। तो एक कभी जब हमें पढ़ाना पड़ता है कई बार, तो हमें कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं जो बच्चों के मनोबल बढ़ाने के लिए। छोटा क्वेश्चन है, फिर थोड़ा सा टफ करें, फिर थोड़ा टफ करें। टीचर को कभी भी अपनी विद्वता नहीं दिखानी चाहिए। टीचर को हमेशा अपने लेवल से नीचे उतर के विद्यार्थी के लेवल पे आना चाहिए। बट उसके लिए एक मजबूरी, कितना नीचे आएगा। उसी तरह स्टूडेंट का एक कर्तव्य है कि उसे भी अपने लेवल से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। एक बार टीचर नीचे आए, स्टूडेंट ऊपर आए, फिर ये बराबर होने दीजिए, देखिए क्या कमाल करता है। हर स्टूडेंट को कहते हैं आप पढ़ाई से तभी भागते हैं जब आपको वो समझ में नहीं आता। तो क्यों भाग रहे हैं? अगर आज एक समझ में नहीं आया तो कम भागे हैं, ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, कभी लौट ही नहीं पाएंगे आप। इसलिए अगर कोई चीज नहीं समझ में आया तुरंत रुकिए, दोस्त से पूछिए, टीचर से पूछिए, रिस्पेक्ट इज्जत से पूछिए। आप हम लोग अपने सीनियर का कहते भैया हम आपका काम कर देंगे, आप हमसे कोई काम करा लीजिए, बर्तन लगवा लीजिए अपना। हॉस्टल लाइफ जानते हैं ना, हॉस्टल लाइफ में कभी कभी अपना खाना वही करना, आप ये समझा दीजिए। कुछ सीनियर ऐसे थे जो काफी पढ़ने में अच्छे थे, हम लोग उनको बहुत रिक्वेस्ट करते थे भैया ये समझा दीजिए, क्योंकि हमें पता था कि टीचर से अच्छा यही समझाएंगे। क्योंकि टीचर को अपना लेवल नीचे आना पड़ता है, वो हमसे सीनियर थे, ऑलरेडी नीचे लेवल था, तो टीचर से तो लेवल नीचे ही रहता। तो दोनों को समझना पड़ेगा, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। और स्टूडेंट को भी समझिएगा, पढ़ाई कर रहे हो कोई एहसान नहीं कर रहे हो, खुद के लिए पढ़ रहे हो। नमस्कार, मैं अनुप छेत्री, सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी से। सर हम सबको पता ही है आप कितने अच्छे और महान टीचर है, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट लेसन है जो आपने अपने स्टूडेंट्स से सीखा है? कई बार स्टूडेंट से हम लोग को ये सीखने को मिलता है कि जिस लेवल पे वो रहता है वो कभी रिग्रेट होता है कि हमें ये पहले से बता देना चाहिए। और इवन यहाँ तक आने में उन पुराने स्टूडेंट के पूछे हुए क्रॉस क्वेश्चन ही है जो हम लोगों ने उसको मेमोराइज किया कि अगर इस बैच के लड़के को ये प्रॉब्लम है तो अगले बैच के भी लड़के को ये प्रॉब्लम हो सकता है। और उन बच्चों के पूछे हुए क्वेश्चन और वही नतीजा है आज कि आज हमें ये पता चलता है कि इस चैप्टर में कौन स्टूडेंट कहाँ जाके फंसेगा, किस चीज को हमें तेज लेके निकलना है, कहाँ धीमे हो जाना है, कहाँ एग्जाम्पल देना है। ये हमें स्टूडेंट से ही सीखने को मिलता है। डॉक्टर, मास्टर और वकील ये लाइफ टाइम प्रैक्टिस पे रहते हैं, कभी पूर्ण नहीं होते हैं, हमेशा ही प्रैक्टिस ही रहता है यहाँ पे। वकील के आगे हमेशा नहीं आके, डॉक्टर के आगे कोरोना की जगह भी कुछ चला है तो क्या करेंगे। स्टूडेंट के टीचर के सामने भी एक से एक स्टूडेंट होता है सर, एक से एक खतरनाक स्टूडेंट होता है सर। कभी कभी कुछ स्टूडेंट होता है ना वो भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो स्टूडेंट को भी मेहनत करना चाहिए यहाँ पे। और सिंसियर स्टूडेंट इस चीज़ को समझते हैं। हाँ ये बात एक्सेप्ट भी हम लोग करते हैं, भाई उधर हम लोग को स्टूडेंट से वो चीज़ें सीखने को मिलती है। ठीक है, Thank you very much, sir. Thank you. The representative from Sikkim Government Science College, Yaku. Sikkim Government Science College, Yaku. क्वेश्चन ये है कि एज बीइंग अ टीचर, अगर आपके क्लास में 2 बच्चे वो दोनों एवरेज एजुकेशन पा रहे हैं, वो दोनों का क्वालिटी भी एवरेज है, वो दोनों इक्वल हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन लॉक के लॉक के वजह से हो या जो भी वजह से हो, सिर्फ एक ही सक्सेसफुल हुआ है, वो एक नहीं हुआ है। बट वो सक्सेसफुल लोग को तो सभी हाथ पहना देता है, सभी वाह वाह कहता है, लेकिन वो जो नहीं हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि वो भी एक देश का, समाज का एक राज्य, वो भी राज्य की हिस्सा है। आप समझिए चीजों को, 2 स्टूडेंट हैं, एक जैसे हैं, एक सक्सेस हुआ, एक नहीं सक्सेस हुआ। दिक्कत ये है कि आपको लगता है जिंदगी यहीं खत्म, आप इस चीज से बाहर निकलिए, जिंदगी यहाँ खत्म नहीं। हम ग्रेजुएशन में जिसको नकल कराए थे, हमसे नकल किया था, उसका मार्क्स हमसे ज्यादा था, क्या कर लिया?
एग्जाम में अच्छा होना या ना होना उससे मतलब नहीं है, लाइफ में अच्छा होना चाहिए। मैं पूरे संस्कृत कॉलेज की टोली की तरफ से आपको सत नमन करता हूं सर। नमस्कार। शायद ये सवाल मेरा और मेरे टोली का नहीं बल्कि सभी संस्कृत पढ़ने वालों की तरफ से होगा। मैं जैसे कि सबको पता है कि संस्कृत पढ़ने वालों के ऊपर एक संकुचित दृष्टिकोण पैदा होता है कि वो केवल सिर्फ पंडिताइन करता है या कर्मकांड करते हैं। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि संस्कृत भाषा को आने वाले 10-15 सालों में किस स्थिति में देखते हैं आप, और संस्कृत पढ़ने वालों का यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस जैसे बड़े बड़े फील्ड में आप फ्यूचर कैसा देखते हैं संस्कृत पढ़ने वालों का? संस्कृत का फ्यूचर कैसा होगा ये डिपेंड करता है आपके कंधों पे कि आप कितना सफल और कितना लोगों को समझा पाते हैं। ये बताइए, ध्यान से सुनिए। पहाड़ देखने लोग सिक्किम आते हैं, रेगिस्तान देखने थोड़ी आते हैं। रेगिस्तान देखने कहाँ जाएंगे? राजस्थान। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, हमें खुद से मेहनत करना पड़ेगा कि लोगों के आगे हम दिख सकें। जैसे ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, निकल रहा है, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, लड़के निकल रहे हैं। आपकी पूरी टोली में से 10 निकल जाएगा यूपीएससी संस्कृत में, तो देखिए अगली साल 15 निकलेगा, फिर पता चलेगा भाई संस्कृत में तो बहुत अच्छा निकल रहा है, क्वालिटी छोड़ो संस्कृत लेते हैं। नहीं क्या हमें साबित करना पड़ेगा। हम किसी के पीछे क्यों लगेंगे? हम इतने सफलता बने कि पीछे से लोग आए यहाँ पे फॉलो करेंगे। Why you want to become follower? Become leader. Okay? जी सर। एक आखिरी सवाल सर सिक्किम राज्य की तरफ से। जैसे कि सर आपने आपके वीडियो में भी बताया था कि एक सिक्किम एक इंडियन डिफेंस के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बावजूद प्रमुख रणनीति और आर्थिक पहलू क्या है जो सिक्किम को राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाता है सर? देखिए, सिक्किम से पूरे भारत को सीखने में बहुत सारी चीजें जो यहाँ से सीखना पड़ेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि कनेक्टिविटी न होने की वजह से लोग आपस में उतना इंटरचेंज और एक दूसरे से नहीं घुले मिले जितना होना चाहिए। वरना आप यकीन मानिए, यहाँ आने के बाद कोई इंसान अगर यहाँ आ गया, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के लोगों के साहस को, यहाँ घुले मिले लोगों को देख के कभी नहीं भूल सकता है यहाँ पे। अब ये हम सिक्किम के लोगों का काम है कि कैसे उस चीज़ को वहाँ घुल मिल जाते हैं। बाकी जो हमारा दायित्व बनेगा यहाँ से जाने के बाद, जो यहाँ से हम आप लोगों का जो प्यार, जो साहस, जो इंटीग्रिटी देखी, हमारी कोशिश रहेगी इसे पूरे भारत में स्प्रेड किया जा सके जितना हम कर सकते हैं। तो हर इंसान अपने अपने हिस्से का काम कर सके। बिल्कुल हमारा भी यही कोशिश रहेगा कि भाई जो भी आए एक बार जरूर आए यहाँ पे सिक्किम में। जाने के बाद एक माइंडसेट चेंज हो जाएगा यहाँ पे। सर आशा है कि आप सिक्किम के ऊपर एक प्यारा सा वीडियो बना के हम सबको दिखाएंगे, प्रदर्शित हो जाएगा सर। आशा है कि आप बार बार सिक्किम में आएंगे और हमें तो ऐसे ही ज्ञान देते रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद इब्रान है। मैं एक शोधार्थी हूँ सिक्किम यूनिवर्सिटी से और मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। तो आप जो पढ़ाने का आपका जो स्टाइल है सर, मैं थिएटर आर्टिस्ट होने के कारण आपका स्टाइल जो मुझे थिएटर आर्ट ही लगता है, और आप जिस तरह से पढ़ाते हैं वो मुझे थिएटर एक्टर की तरह ही आप दिखते हैं एकदम टोटली। आप थिएटर आर्टिस्ट हैं इसलिए आप मेरे उस मेहनत को समझ सकते हैं। हमने, आप कभी गौर कीजिएगा हमारी वीडियोज में, आप छोटी सी आप, क्योंकि आपका वो फील्ड है थिएटर आर्टिस्ट है, आप गौर कीजिएगा। अगर हम कोई डिफेंस की चीज़ समझा रहे होंगे और ये बता रहे होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल जहाज से टेस्ट की गई, तो जिधर जहाज का मुंह होगा उधर ही मिसाइल का मुंह होगा। एक छोटी चीज़ को कैसे क्या है, अगर कोई सेंसिटिव इशू है, हमें अपने प्राइम मिनिस्टर को दिखाना है, तो उनका चेहरा फेस एक्सप्रेशन भी हम सेंसिटिव वाला लेंगे, इन्हें ये हंसते हुए दिखा देंगे यहाँ पे। समझ रहे हैं? उसमें बहुत मेहनत लगती है। अब आपका वो फील्ड है तो आप पकड़ लिए। तो कई बार होता है ना, हमारी लाइफ हैंडपंप की तरह है, दिखता बस 2 फीट है, अंदर बहुत नीचे है। कुछ लोग पकड़ लेते हैं, वो अलग बात है। सर मैं भी आपकी तरह बिहार से ही हूँ
मेरा क्वेश्चन है सर कि थिएटर एजुकेशन स्कूली शिक्षा के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? अगर है तो अभी तक स्कूली शिक्षा में थिएटर एजुकेशन को क्यों नहीं ऐड किया गया? जैसे सर अभी बिहार में बिहार स्टेट का एग्जाम हुआ है, म्यूजिक भी था, ललित कला भी था, उसमें थिएटर आर्ट्स नहीं है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? थैंक यू। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑन ग्राउंड उतारना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे एक मिडिल क्लास की थिंकिंग क्या होती है कि वो ऐसी पढ़ाई को प्रीफर करता है जिसमें उसको सक्सेस होने के चांसेस भी ज़्यादा हों और कम टाइम में सक्सेस हो। आप गौर कीजिएगा कि इंजीनियरिंग में बहुत सारे फील्ड है, बट कुछ फील्ड बड़े फेमस है, सिविल, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसके घर वाले पता नहीं लंबे समय तक उसको सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं। अरे करो यार, कुछ तो मिल जाएगा, सिविल में नहीं मिला, प्राइवेट में, गवर्नमेंट मिल जाएगा पेटेंट। तो थिंकिंग समझिए, एक मिडिल क्लास के जाइएगा करने ना तो कहेंगे थिएटर आर्टिस्ट, कहेगा इसमें तो सक्सेस बहुत अच्छा है। Because with due respect, I would like to ask one question to you. So it so happens that life doesn't go as it should go. There is an obstacle in life, there is ups down in life. So most of the youths, most of the students are victims of anxiety, depression, bipolar disorder. So what are your suggestions for them, sir? जितने लोग ये एंजाइटी ये सब चीज़ को तो ध्यान दें। एंजाइटी मतलब दिमाग का, एंजाइटी मतलब वही मतलब दिमाग का टेंशन, यही सब ना होता है। ये सब चीज़ जो काम लायक चीज़ उसको जानना भी नहीं चाहिए। हमें काम का नहीं है, हम क्या करेंगे जानते हैं एंजाइटी, हमको कभी होगा ही नहीं, क्या करेंगे जानते हैं यहाँ पे, नहीं समझ में आया। तो एंजाइटी वगैरह के लिए टेंशन वेंशन नहीं लेना चाहिए यहाँ पे। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये कमजोर लोगों की कहानियाँ हैं यहाँ पे। लाइफ में एक चीज़ याद रखिएगा, पानी गिराइए, पहाड़ पे भी गिराइए वो नीचे आएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। उसी तरह युवा है, कहीं भी फंस जाएंगे, बस सस्टेन रहो, मैदान छोड़ के मत भागो, सफलता तुम्हारी होगी। लेकिन भाग जाइएगा ना, नहीं हो सकती है। हम अपने एक समय था कोचिंग का शटर खुद से गिराते थे, खुद से, तो बंद हो गया, आप जाओ यहाँ पे। इतना रहना चाहिए एफर्ट तब तो, लेकिन उस समय भी जितनी फीस देते थे आज भी देते थे। नहीं होना, तो तुम सारे कहिएगा वहाँ पे कि कोई एंजाइटी, वही डिप्रेशन, सब बीमारी वाली चीज़ है, सब अच्छा चीज़ नहीं है इसे, तो कहिए भूल जाओ यहाँ पे। बस हम युवाओं को सोच रहे कोई नहीं रोक सकता है, सफल आज नहीं कल जरूर होइएगा। जब एक जानवर भूखा नहीं मर रहा है, अपना इंतजाम कर ले रहा है, आप तो इंसान है, क्या सोच के रखे हैं? ये इंसान की खातिर पागल भी रहेगा ना, पागल भी तो अपना खाना पीने का इंतजाम कर ले यार, तो क्या बात करते हैं यहाँ पे। लेकिन समस्या क्या है कि अभी सोचने लगते हैं, अभी सक्सेस होंगे, अभी सक्सेस, कैसे अभी सक्सेस हो जाएंगे? हर चीज का एक समय होता है। लेकिन बस कोई से एक स्टूडेंट था हमारे यहाँ, बहुत अभी तक याद है, हम कहेंगे